अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर खलूद इमरान। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं यहाँ पे एम्बीडेक्स्ट्रस चाइल्ड के बारे में डिस्कस करूँगी। ये बच्चे कौन से होते हैं और इनको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है और उसकी वजूहात क्या है। जो एम्बीडेक्स्ट्रस चाइल्ड होते हैं वो बच्चे होते हैं जो कि अपने राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को इक्वली यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली ये देखा गया है कि पॉपुलेशन में या तो बच्चे राइट हैंडेड होते हैं या वो लेफ्ट हैंडेड होते हैं। ये एक नॉर्मल सी चीज़ है जिसकी डेवलपमेंट आपको 10 ईयर्स कंप्लीट हो जाती है कि जो बच्चे राइट हैंडेड है वो राइट हैंडेड ही रहते हैं, क्योंकि एज अ मुस्लिम हमारे इलाकों में ज़्यादातर जो है पेरेंट्स राइट हैंड को ही प्रेफर करवाते हैं, तो बच्चा उसी के मुताबिक हैबिचुअल हो जाता है। फिर बाज़ लोग लेफ्ट हैंडेड रह जाते हैं तो फिर वो लेफ्ट के मुताबिक ही चलते रहते हैं। तो ये एक कॉमन सी बात है राइट और लेफ्ट डोमिनेंस की। अब कुछ बच्चे ऐसे देखे गए हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि वो एम्बीडेक्स्ट्रस हैं, जो राइट और लेफ्ट हैंड को इक्वली यूज करते हैं। तो जो है उनके पेरेंट्स हमसे आगे क्वेश्चन करते हैं कि डॉक्टर साहबा ऐसा क्यों। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जिसमें देखा गया है कि जीन VRK2 इन्वॉल्व होता है, जो कि हमारी ब्रेन के इम्बैलेंस की वजह से ये जीन बनता है। मतलब ये जेनेटिकली है, पेरेंट्स में ट्रेड होती है और बच्चे के अंदर ये शिफ्ट होता है, और बाज़ों का तो बच्चे को खुद भी नहीं पता होता। फॉर एग्जाम्पल कि एक बच्चा राइट हैंडेड है और उसको कोई चोट लग गई है या फ्रैक्चर हो गया और डॉक्टर ने उसको कहा है कि आपने 3 हफ्ते तक ये हाथ यूज़ नहीं करना, तो जब वो लेफ्ट हैंड यूज़ करना शुरू करता है तो पेरेंट्स ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चा तो उतनी ही सफाई से और उतने ही अच्छे तरीके से लेफ्ट हैंड को भी यूज़ कर रहा है जैसे कि वो राइट को कर रहा है। तो फिर वो हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसा क्यों है। तो ये मैंने आपको वही वजूहात बता रही हूँ कि ये जेनेटिकली भी हो सकता है, ब्रेन इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकता है। इन बच्चों के अंदर जो मसाइल देखे गए हैं वो ये हैं कि ये बच्चे थोड़े लर्निंग में स्लो होते हैं और बच्चों से बोलने में थोड़े स्लो होते हैं, और इनके अंदर PTSD पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर डिजीजेस देखी गई हैं कि जब ये अगली एज में एडल्ट में जाते हैं, अर्ली एजेस में जाते हैं 40s 45 में, तो इनके अंदर PTSD बहुत कॉमन है। बचपन में इनके अंदर ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम देखा गया है। जैसा कि मैं बता रही थी कि विद एज PTSD के साथ साथ इन बच्चों के अंदर स्किज़ोफ्रेनिया मेंटल डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा देखी गई हैं बानिस्बत उन बच्चों के जो कि सिंपल राइट या लेफ्ट हैंडेड होते हैं। ऑल दो इवन कि हमारी जो है वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड भी नहीं तो पाकिस्तान में जो है 10% पॉपुलेशन जो है वो लेफ्ट हैंडेड होती है, उसमें से 1% एम्बीडेक्स्ट्रस होते हैं। क्योंकि हमसे कुछ पेरेंट्स ऐसे बच्चे रिपोर्ट हुए हैं, तो मैंने ये सोचा कि इस सेशन के थ्रू आपको मैं क्लियर कर दूं कि इसमें जो है वो आपने सिर्फ बच्चों का प्रॉपर फॉलोअप करवाना होता है, और अगर इसमें से कोई डिसऑर्डर डेवलप होती है तो उसका बच्चे का टाइमली इलाज करवाना है। बच्चे को आपने कॉन्फिडेंस देना है, इनकरेज करना है। अगर आपके घर का माहौल अच्छा होगा, रिलैक्स होगा, तो बच्चा जो है हो सकता है इस तरफ जाए ही ना। लेकिन ये कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं जो इन बच्चों के साथ देखी गई हैं। ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स सा एक टॉपिक है जो कि स्टिल अंडर स्टडी है, क्योंकि ये ब्रेन से रिलेटेड है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। लेकिन ये पॉपुलेशन में 1% बहुत कम रेशियो है, बट इट्स देयर। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।